सभी साथियों को नमस्ते। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अभी हमसे मिले नहीं हैं और हमारे साथ किसी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, जो पहली बार जुड़ना चाहते हैं। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो आप वहाँ से अपने जो राज्य आपका पड़ता है उस राज्य से रिलेटेड ग्रुप के अंदर आप जुड़ सकते हैं और आप उसके बाद वहाँ हम लोग जानकारी अगर कोई डालते हैं तो आप वहाँ कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी जिन जिन लोगों से हम लोग मिल चुके हैं अलग अलग ज़िलों में, जैसे हरियाणा के ज़िलों में, तो वो हमारे ग्रुप्स में कुछ लोग हैं। हमने दो तरह के ग्रुप्स बनाए हैं। एक वो जो हमारी मीटिंग्स में आए हैं लोग, उनके लिए अलग ग्रुप्स हैं, और दूसरे ग्रुप वो हैं जो हमारी मीटिंग्स में नहीं आए हैं लेकिन हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे अलग ग्रुप्स हैं। तो उन ज़िलों के ग्रुप्स भी हम लोग डाल देते हैं। तो जो मीटिंग्स में नहीं आए हैं और हरियाणा के किसी और ज़िले से संबंध रखते हैं, वो हमारे उन ग्रुप्स में अपने अपने ज़िले में जो भी रिस्पेक्टिव ज़िला है उसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। वो हमने इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डिटेल दे दी है। तो आप अपने अपने जितने भी ज़िले हैं या आपका जो स्टेट है उसके हिसाब से आप इसके अंदर जुड़ सकते हैं। उसके बाद हम बहुत जल्दी दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं। अभी हम कल पंजाब से शुरू किया हमने कारवां, और दोबारा से फिर हम लोग 27 और 28 को मुंबई आ रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र में हम। और उसके बाद छत्तीसगढ़ भी अभी हमारी लिस्ट में है, और यूपी भी है, बिहार भी है, पश्चिमी बंगाल भी है, और लगभग हर ज़िले से अभी लोग हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं। गुजरात और राजस्थान तो हैं ही। तो मिलते हैं जल्दी फिर आपसे। दूसरी बात, जो बालसमंद में किसानों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, हालांकि हमें पता है कि पुलिस की अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसानों के ऊपर हाथ डाल सके, लेकिन उनको ये सोचकर कि थोड़े किसान हैं, अगर वो गिरफ्तार करके उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, जो कि पहले करती आ रही है, गलत सलत आरोप लगा करके उनके ऊपर अलग अलग धाराएं लगाना, यहाँ तक कि देशद्रोह तक की धारा लगाई हुई है हमारे विकास भाई के ऊपर, विकास सेसर है जो किसान नेता। तो जनता सरकार मोर्चा इस बात की निंदा करता है और सरकार को ये चेतावनी देता है कि या तो हमारे किसान साथियों को छोड़ दें, वरना बहुत अच्छा नहीं होगा। आपको नहीं मालूम है कि लोग कितना गुस्से में हैं आपसे। हमें मालूम है कि आप किस तरह से एक सर्विलेंस स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हो। हमें मालूम है कि तुम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों के गुलाम बनकर काम कर रहे हो, जिनका मकसद इस देश को भूखमरी, गरीबी, महंगाई के साथ बर्बाद करना है। हमें मालूम है कि तुम हमारी सारी सरकारी संस्थानों को बेच रहे हो। हमें मालूम है कि तुम्हें हमारे बच्चों की चिंता नहीं है, उनके भविष्य की चिंता नहीं है। हमें मालूम है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और पुलिस और आर्मी के नौजवानों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि सरकारों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपकी। इन्होंने आपको दो दो बूटी इसीलिए खिलाई हैं कि आप बीमार हो के पड़े रहो और आपकी जगह लेने के लिए रोबोट आ सके। और स्कूल के टीचर्स जब काम लायक नहीं बचें तो उसकी जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टीचर्स इन टीचर से बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। वीआर के थ्रू बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं ये बच्चे। ऑनलाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इसलिए बंद हैं कि नौजवान बच्चे अपनी मांगें उठा ना लें और सरकार से सवाल ना पूछ लें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। और किसानों के संदर्भ में आपसे गुजारिश है, बल्कि गुजारिश नहीं, ये चेतावनी है कि भाई अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। हालांकि हमें पता है कि आप उन किसानों को छोड़ देंगे, लेकिन ये हरकतें करते हो, इससे ये साबित हो जाता है कि तुम भी गुलामों की तरह काम करते हो। तुम्हारा अपना विवेक काम करना बंद कर गया है। तीसरी बात, अभी 11,000 सब्सक्राइबर होने में थोड़ी सा अभी समय है, तो आपसे गुजारिश है कि आप
थोड़ा सा ज़ोर लगाइए और बहुत जल्दी हम आपके सामने अगली वीडियो लेकर के आएंगे ट्रेनिंग वाली, जिसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा काम का। तीसरी वीडियो से आपको अपने आसपास के लोग दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसमें आप ये बता पाओगे कि आप के आसपास जो लोग हैं वो किस तरह के हैं और वो क्यों ऐसा करते हैं जो भी वो करते हैं। तो ये ट्रेनिंग पार्ट बहुत काम का है सभी टीचर्स के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए। तो अगर आप एक माँ बाप हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कराइए, और पेरेंट्स जितने हैं और माताएं जितनी हैं स्पेशली, और जिनके पास समय है अपने बच्चों के लिए, जो भी अपने बच्चों पे समय लगा रहे हैं, उन सभी लोगों को बोलिए कि जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करें, और पेरेंटिंग वाला जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करें और अपने बच्चों को समझने में मदद करें। क्योंकि जो जनता सरकार मोर्चा आपको अल्टीमेटली सोल्यूशन देने वाला है, वो जब ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको एक सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। आपसे उम्मीद है तब तक आप इस पे डिटेल में चर्चा कर लिए। इस जो चैनल है, जो निडर इंडिया वाला चैनल है, और एक चैनल और है निडर शिक्षा बाय डॉक्टर देवेंद्र बलहारा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो चैनल्स बैकअप के लिए रखे हुए हैं हमने कि ये चैनल अगर उड़ा दिया जाए तो फिर आपको वो चैनल्स के ऊपर भी आप रहेंगे। तो निडर शिक्षा बाय डॉक्टर देवेंद्र बलहारा, एक डॉक्टर देवेंद्र बलहारा का अलग चैनल है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो इसीलिए रखे हुए हैं हमने कि धीरे धीरे हम लोग सारा मटेरियल वहाँ भी डालते रहेंगे, ताकि वो लोग सारा का सारा मैटर ना उड़ा पाएँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कराइए और जल्दी से 11,000 का आंकड़ा मतलब छू लेता है हमारा चैनल। हमारा टारगेट ये है कि 11,000 के आंकड़े के बाद हम 13,000 के ऊपर जो है वो अगली वीडियो डालेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी तो उसके लिए ये आंकड़ा रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मदद करते रहें। उसका कारण, आपको कहने के पीछे कारण ये है कि YouTube हमारे चैनल को ब्लॉक कर रहा है और वो आगे लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है। तो जो बेल आइकन है वो ऑल वाला बटन भी दबाना है, बेल पे दबा के ऑल वाला ऑप्शन भी दबाना है, और साथ ही साथ आपको इस चैनल को ग्रो करने में इसलिए मदद करनी है क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक विचार होगा उतने ज़्यादा लोग जागृत होंगे। तो बहुत जल्दी जुड़ेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, शब खैर। बस डर एक ही बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हमें समझ में आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। यूरोपियन यूनियन में क्या चल रहा है, किस तरह से डिजिटल करेंसी के लिए तैयारियां चल रही हैं, इससे अगली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है हमारा लगातार ये कोशिश करते रहना। मैं कभी कहता नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब हम बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो लोगों को बात समझ में आ रही है, एक्चुअली समझ में आ रही है। तो प्लीज़ आप ये काम करिए। थैंक यू।